लेकिन बातचीत तो हो रही है, रास्ता बनाने की कोशिश तो हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री तो लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जो चरम तक अत्याचार हो सकता था वो काम मोदी जी की सरकार ने किया। तानाशाही तरीके से लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास करा के एक काला कानून किसानों के खिलाफ और कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में एक कानून बना दिया गया। इससे ज़्यादा अत्याचार किसानों के साथ ये सरकार कर नहीं सकती। यह बातचीत जो अब प्रयास हो रहा है, यह डायलॉग उस बिल को लाने के पहले किसानों से करना चाहिए था कि उन्हें क्या चाहिए। समर्थन मूल्य किसानों का हक है। समर्थन मूल्य अगर ये सरकार कानून में क्यों नहीं ला पा रही है, इसके बारे में बोले। अगर उनकी मंशा साफ है तो उस कानून का हिस्सा होना चाहिए था। जो असेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी जमाखोरी के लिए क्यों सरकार पहल कर रही है, वो बताइए। सरकार ने धनदाताओं के आगे अन्नदाताओं को शहीद कर दिया है। इसलिए यह दिखावा जो बातचीत की है वो कतई भरोसा करने लायक नहीं है। और जब तक ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का क्यों भला नहीं। यहाँ तो आपकी सरकार है, क्या विकल्प है सरकार के पास कानून को लेकर? वो कानून को लेकर हमारी सरकार ने खुलकर इस काले कानून का विरोध किया है। आज अगर पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं तो हमारी सरकार भी उनके साथ है, उनकी मांगों के साथ है। और हमारे पार्टी के लीडर तो किसानों के नेता हैं। उनकी आवाज़ यहाँ लागू करने देंगे या क्या होगा? उस कानून को हम लोग नहीं लागू करेंगे। यह एक प्रक्रिया के तहत होना है। उसकी चर्चा भी सरकार में गंभीरता से हो रही है। और समर्थन मूल्य की प्राथमिकता को कानून बन गया, ये तो बाध्यता हो जाएगी राज्य सरकारों की। आप सही बात कह रही, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता है किसानों के हित में काम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक समर्थन मूल्य की बात है, कोरोना के इस विपत्ति काल में भी राज्य सरकार ने 2050 का समर्थन मूल्य और बोनस की घोषणा की है। तत्काल जैसे ही क्रय केंद्र में धान दिया जाएगा 50% पैसा किसान के हाथ में आ जाएगा, ताकि वो बिचौलियों के पास जो मजबूरी में अपना धान लेते हैं अपने अगली फसल की बुआई के लिए, चाहे अपने घर के ज़रूरी कामों के लिए, यह बाध्यता नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्रय हो इसके लिए अब तक पैक्स का आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन और FPO गोला मंडी के माध्यम से कैसे शुरुआत हो जाए इस पर। अगर किसानों को रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बिल्कुल MSP 2500 रुपया हमारे बगल के राज्य में छत्तीसगढ़ देते हैं। झारखंड में भी हम लोग यही चाहते हैं और हमारे नेता और हमारे मैनिफेस्टो में भी घोषणा है। लेकिन इस साल सरकार अपनी मजबूरियों के साथ हम लोगों के बीच है। जो किसान आज 1000, 1100, 1200 रुपये अपने धान को देने के लिए मजबूर है, उसको राहत पहुंचाने के लिए 20,050 का दर तय किया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में 2500 ही उससे अधिक का समर्थन मूल्य हम लोग दे पाएंगे।